नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जयपुर की बहुत ही शानदार नॉलेज। अभी खरीदो या बाद में पछताओगे। दोस्तों अगर आप जयपुर में रहते हैं या जयपुर में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे जयपुर के रियल एस्टेट के जो आज के हालात हैं, आने वाले 5 साल में क्या होगा दोस्तों, और क्या लोग लोन लेकर भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्या, और आप कैसे सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों इस बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप 2 गुना 3 गुना ग्रोथ पकड़ सकते हो दोस्तों जयपुर रियल एस्टेट के आज के हालात हैं। दोस्तों अगर हम 2023 से 26 की बात करें तो जयपुर का रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अजमेर रोड, सिरसी रोड, टॉक रोड, महिंद्रा सेज का एरिया, रिंग रोड, जगतपुरा, इन सब भी जगहों पर प्रॉपर्टी की डिमांड लगातार बढ़ रही है दोस्तों। क्यों बढ़ रही है? जयपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेट्रो एक्सपेंशन हो रही है, रिंग रोड और कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती जा रही है, बड़ी कंपनियों का यहाँ आना हो रहा है, अजमेर रोड में महिंद्रा सेज का विकास हो रहा है, गवर्नमेंट भी शिवदासपुरा में लैंड पूलिंग स्कीम बना रही है, हर जगह बस स्टॉप नए बन रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट का नया विकास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, सीतापुरा में IT हब बनने जा रहा है। ये सब चीज़ें होने के कारण जयपुर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आने वाले 5 सालों में भी 2030 तक जयपुर बहुत बुलंदियों पर होगा। जयपुर एक मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, जयपुर में मेट्रो का काम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले जो ज़मीन 5,000 रुपये गज थी, आज वो 25 से 40,000 रुपये प्रति वर्ग गज हो गई सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर। तो दोस्तों ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जयपुर जल्दी ग्रोथ कर, तो अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या रहने के लिए भी ले सकते हो तो भी यहाँ पे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों अब ये सोचो ज़मीन इतनी महंगी पहुँच गई तो इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी भी ग्रोथ फेज में है, सैचुरेशन नहीं आया है अभी तक। आने वाले समय में क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दोस्तों जयपुर में अभी उस स्टेज पर है जहां डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है दोस्तों, और जब ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ती ही है दोस्तों। और आने वाले 3 से 5 साल में सीतापुरा, जगतपुरा, महिंद्रा सेज IT हब बनेगा, अजमेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया और रेजिडेंशियल में बूम आने वाला है। अजमेर रोड पर रिंग रोड के आसपास सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। जहाँ रोड कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट होता है वहीं पैसा बनता है, और जयपुर में ये तीनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जयपुर की जितने भी न्यूज़ आ रही है, मास्टर प्लान देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। और 2027 के अंदर 2047 का मास्टर प्लान आया, वो और ही शानदार आने वाला है। 25 का मास्टर प्लान का वीडियो मैंने इसके ऊपर डाल रखा है, आगे और भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगा। लोग लोन लेकर भी प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं? अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि लोग 40-50 लाख रुपये का लोन लेकर भी प्लॉट क्यों खरीदते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। कारण एक तो असेट्स बनती है, पहला कारण यही है, क्योंकि जब आप EMI देते हो लेकिन अंत में आपके पास में एक ज़मीन होती है। दूसरा एप्रिसिएशन, 20 लाख की ज़मीन 4-5 साल में 40 से 50 लाख तक की हो जाती है और इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तीसरा क्या है? इन्फ्लेशन हैज। आज जो ज़मीन 20 लाख की है कल 30 लाख की हो सकती है और हो जाएगी। चौथा रेंटल या फ्यूचर सिक्योरिटी। सबसे बड़ा कारण है रियल एस्टेट इज नॉट एक्सपेंसेस, इट इज इन्वेस्टमेंट। और यही माइंडसेट अमीर लोगों को दुनिया से अलग बनाया दोस्तों। कैसे करें सही निवेश? अब सबसे ज़रूरी हिस्सा यही है कि सही निवेश कैसे करें और कहाँ पे करें। अगर आपको जयपुर में प्रॉपर्टी लेनी है तो कैसे लें? सबसे पहली चीज़ लोकेशन ही सब कुछ है। लोकेशन की जांच पड़ताल करें, एक अच्छी लोकेशन पर ही प्लॉट लें। दूसरी मेन रोड के आसपास हो, फ्यूचर डेवलपमेंट का एरिया हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण लीगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, JD अप्रूव होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके लीगल रजिस्ट्री वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कनेक्टिविटी। स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट ये आपके बिल्कुल आसपास होने चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी तभी तो हम वहाँ पे एक अच्छी जगह पे हमारा प्लॉट या हमारी ज़मीन ग्रो कर पाएगी। चौथा है बजट प्लानिंग। EMI ऐसी हो कि आप आराम से दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन हो, आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसा नहीं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग टर्म विजन। आगे का विजन देख के, आगे का फ्यूचर देख के कि आगे क्या होने वाला है, मास्टर प्लान के हिसाब से एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के बारे में और एक अच्छे ग्रुप के साथ में काम करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। एक गोल्डन फॉर्मूला है जिसको ध्यान से सुनो।
जहाँ आज सुनसान है ना, लेकिन 2-3 साल बाद वहाँ पे अगर डेवलपमेंट आने वाला है तो दोस्तों पैसा वहीं बनता है। उस जगह आप बिना सोचे समझे फ्यूचर डेवलपमेंट का अगर आपको नॉलेज और पता है तो आप बिना सोचे समझे वहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं और एक शानदार जगह पे इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट 3 साल या 5 साल बाद में आपका फ्यूचर बना सकता है। दोस्तों आज हम अपनी कमाई का कुछ परसेंट हिस्सा बचाकर आज दुख सुख पाके प्लॉट ले लेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। फ्यूचर में हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहेगा। कल को हमें हमारी बच्ची की शादी करनी है तो एक प्लॉट अगर हमेशा इन्वेस्टमेंट हमारा किया हुआ है तो एक अच्छे से अपन अपनी बच्चे की शादी भी कर सकते हैं और अपना को बर्डन नहीं आएगा अपने ऊपर, या फिर रिटायरमेंट प्लान्स के लिए वहाँ पे प्लॉट बना के अपन वहाँ पे रेंटल इनकम भी कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। और इन्वेस्टमेंट तो देखो ज़मीन का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि ज़मीन हमेशा खरीदनी चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। जिसने ज़मीन बेची है उसके पैसे का जिसने फ़ायदा उठाया है उसके पास पैसा ज़्यादा दिन टिका नहीं है। जिसने ज़मीन खरीदी चाहे खरीदो एक गज ही, ऐसा कहते हैं। ज़मीन हमेशा इंसान को खरीदनी चाहिए, तभी इंसान जीवन में तरक्कीफुल माना जाता है। दोस्तों अब एक रियल इस्टेट के बारे में आज अपन ने ये जो जानकारी है बात करी, एक रियल इस्टेट के बारे में एक जानकारी है कि रियल इस्टेट में आगे कैसे बढ़े। अगर आप सच में रियल इस्टेट में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्टेप लेना होगा। सबसे पहला स्टेप, पहला प्लॉट लो, जिसकी वैल्यू को बढ़ने दो, उसका इंतज़ार करो कि जब इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, उससे बेचकर दूसरा बड़ा लो, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उस प्लॉट को बेचकर उस बड़ा प्लॉट लो और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो इनकम भी तो बढ़ेगी। अपने खर्चों को सीमित रखिए, इनकम के साथ खर्चे मत बढ़ाइए, खर्चे जो पहले हैं वही रखिए और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाओ। यही आगे बढ़ने का तरीका, यही तरीका जिससे लोग करोड़पति बनते हैं। और याद रखना, टाइम इज मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी नॉलेज थी आज के लिए। तो दोस्तों अगर आप जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो तो सही समय अभी है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए या सही लोकेशन पे प्लॉट देखना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेके आएँ और भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज की चीज़ें लेके आएँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।